कि आप देख रहे हैं मिन्नत हिंदुस्तान। हम आए हुए हैं ग्राम पंचायत 8 में। मौलाना साहब से के पाक महीने चल रहे हैं, इनके विषय में जानकारी करते हैं। हम बताइए मौलाना साहब। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद शाकिर अली रजवी, बानी व सरबराह आला जामिया फातिमा लिल बनात कसबाहर जिला सीतापुर से हूँ। ये रमजान का महीना जो चल रहा है, इसके विषय में हमारे भाइयों को आप बताइए। रमज़ान का ये मुकद्दस महीना, ये हमारे धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मुकद्दस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने सवाब को बहुत बढ़ा दिया। एक अमल करेंगे तो उसका हमें 70 गुना सवाब मिलता है। एक खर्च करेंगे 70 खर्च करने का सवाब मिलता है। और इस मुबारक महीने को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना महीना कहा। और इसी मुबारक महीने में अल्लाह का सच्चा कलाम भी नाजिल हुआ, कुरान मुकद्दस जिसे हम लोग कहते हैं। तो अल्लाह का आखिरी कलाम कुरान मुकद्दस भी इसी माह मुबारक में नाजिल हुआ। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही मुकद्दस और बहुत ही एहतराम के लायक ये मुकद्दस महीना है। जैसे कि ये ज़कात और फितरत दिए जाते हैं, इनका क्या अर्थ है? हाँ, हमारे धर्म में ज़कात और फितरा ये जान का फितरा होता है, जान का सदका होता है, जो कि हर बालिग नाबालिग की तरफ से 2 किलो 45 ग्राम गेहूं दिया जाता है या उसकी कीमत अदा कर दी जाती है। और ये उन लोगों को देना चाहिए जो गरीब हैं, मोहताज हैं, जो परेशान हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, उनको दिया जाए। ज़कात ये इस्लाम में आया है कि ये ज़कात माल का मैल है। और 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना का मालिक अगर है तो उस पर ज़कात फर्ज है। ज़कात देना फर्ज हो गया। अब अगर ज़कात नहीं दे रहा है तो फर्ज का इनकार कर रहा है, और फर्ज का अगर इनकार कर रहा है तो माशाअल्लाह काफिर हो जाएगा। और ज़कात अगर नहीं दे रहा है, इनकार नहीं कर रहा है, तो वो बहुत बड़ा गुनहगार होगा। और ज़कात 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना का मालिक है, या अगर चांदी या सोना कुछ नहीं तो इतने पैसे उसके पास हो, रुपये हो, उसका मालिक हो कि 52.5 तोला चांदी खरीद सकता हो, तो उस पर ज़कात फर्ज है। ज़कात जो होती है वो इसलिए इस्लाम में रखी गई कि ज़कात देने से हमारे गरीबों की, मिस्किनों की इमदाद हो जाती है, मदद होती है एक हिसाब से। जैसे कि जब ईद आती है रमजान खत्म होने के बाद में, इसमें मीठा ही क्यों खिलाया जाता है? गले मिलके मीठा क्यों खिलाया जाता है? अच्छा, मीठा इसलिए कि मीठी ईद ही मानी जाती है। मीठी ईद मानी जाती है और इसमें मुंह मीठा कराया जाता है। हम लोग रमजान जिसे है, रमजान के रोजे रखते हैं, तो उसमें जब पास हो जाते हैं, जब कोई इम्तिहान देता है, पास होता है, तो उसे खुशी के तौर पर मिठाई खिलाई जाती है। इसलिए इसमें मीठा खिलाया जाता है, सेवइयां वगैरह बनती है। गले जो मिलते हैं, इसका क्या मतलब होता है? गले मिलने से ये मोहब्बत की निशानी है। भाई मोहब्बत में ही मिलता है, दुश्मनी में तो कोई नहीं मिलेगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे मुस्लिम भाइयों को कोई पैगाम देना चाहते हैं? हम आपके चैनल से ये पैगाम मुस्लिम भाइयों को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के बाशिंदों को, पूरे हिंदुस्तानियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये मुकद्दस महीने की बरकत से हम सब हिंदुस्तानी एक और नेक होकर के रहें, भाईचारा बना करके रहें। और जैसा कि हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब है, तो उसी तहजीब के हिसाब से हम अपने हर पर्व, हर त्योहार मनाते हैं और इंशाअल्लाह ऐसे ही मनाते रहेंगे। दुश्मन कुछ भी सोचते रहे, उनके जो है सोच उनकी बिगड़ जाएगी, उनकी सोच खराब हो जाएगी। लेकिन ये गंगा जमुनी तहजीब जो है, गंगा जमुनी, ये कभी न खत्म हुई है न खत्म होगी। अगर हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बाकी है तो हम सब हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी को चाहिए कि एक दूसरे से मिलकर प्यार मोहब्बत से
रह करके जिंदगी गुजारें, यही पैगाम देना चाहिए। जैसा कि आप देख अमन रहे व हैं, अमान बनाए रखें। हम ग्राम पंचायत 8 मौलाना साहब से बात हुई हमारी। अखिलेश मिश्रा, जिला ब्यूरो, सीतापुर, मिन्नतें, हिंदुस्तान।